जहाँ कभी हमारा वोट नहीं मिला था उन बूथों पर भी मैं गया था, वहाँ भी शानदार वोट मिल रहा है। तो एक तरफा है घोष। जब मैं पहले से बोल रहा हूँ, जब जनता आगे हो जाती है ना तो नेता पीछे हो जाते हैं। बड़बोलापन, अहंकार, गाली गलौज, ये कल्पनाथ राय की धरती है, यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। घोसी लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस से राजीव राय प्रत्याशी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजीव जी खुद ही हैं। राजीव जी, क्या माहौल, क्योंकि अब आज मतदान का आधा दिन निकल चुका है, आप तो पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपका गृह जनपद भी है और तमाम दिनों से भी क्या लोगों का कितना रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। 10 सालों से दुख सुख में जो रहा, हारने के बावजूद, न लड़ने के बावजूद, उसको घोसी की जनता आशीर्वाद दे रही है अपने बेटे भाई को। और जहाँ कभी हमारा वोट नहीं मिला था उन बूथों पर भी मैं गया था, वहाँ भी शानदार वोट मिल रहा है। तो एक तरफा है घोष। जब मैं पहले से बोल रहा हूँ, जब जनता आगे हो जाती है ना तो नेता पीछे हो जाते हैं। बड़बोलापन, अहंकार, गाली गलौज, ये कल्पनाथ राय की धरती है, यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। आपने कहा कल्पनाथ राय की धरती है, तो अगर वोट बैंक की बात करें तो क्या जातिगत समीकरण और इन सब को देखते हुए कितना मुफीद लग रहा है? क्योंकि आपके सामने बीजेपी इंडिया अलायंस में शामिल राजभर के अरविंद राजभर सामने हैं और उनका दावा है कि हमारे पास बीजेपी और मोदी फैक्टर है। बहुत अच्छा डेकोरेशन बाहर से हो, एक्सटीरियर हो, और नींव कमज़ोर हो तो मकान धड़धड़ा के गिर पड़ेगी। तो जो ये इनका नींव है अपना, वो गालियों से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, हल्केपन से भरा हुआ है, ओछेपन से भरा हुआ है। और न मोदी जी का फैक्टर काम करेगा, न योगी जी का फैक्टर काम करेगा। इनके कर्म इनको ले डूबे। अच्छा, ये जो गमछा पर भी हम लोग बात कर रहे थे, तो गमछा, इसका भी कोई कनेक्शन है मऊ से? देखिए, बुनकरों का इलाका है ये। सरकार ने उनके ऊपर जो ज़्यादतियाँ की है, जैसे हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में फ्लैट रेट पर बिजली मिलती थी, उसको ख़त्म कर दिया, जीएसटी लगा दिया, पलायन हो रहा है। तो हम तो सबसे अपील करेंगे कि वो चीज़ खरीदो, वो चीज़ पहनो, जिससे इस बेहाली में भी हमारे बुनकर भाइयों को कुछ राहत मिले। हम लोग यहाँ क्षेत्र में घूम रहे थे, तो जो 5 विधानसभा हैं, मुझे लगता है हर 5 विधानसभा में हर एक में एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, कनेक्टिविटी भी अच्छी। लेकिन मऊ के डेवलपमेंट की बात करें तो मऊ का डेवलपमेंट पीछे रह गया। अभी तो जो प्रत्याशी महोदय हैं, सरकारी प्रत्याशी, वो खुद ही बोलते हैं कि हमारी हमारी लड़ाई यहाँ के अशिक्षा से है, यहाँ से दुर्दशा से है, यहाँ इससे है, उससे है। वो भूल जाते हैं कि 10 सालों से केंद्र में, 7 सालों से उनकी सरकार है। जिन सड़कों को राजीव राय और समाजवादी पार्टी ने बनवा दिया उसको रिपेयर नहीं कर पाए। जहाँ बैठे हैं, विकास की ये बात है कि मैं किसी पद पर नहीं था। अंडरग्राउंड केबलिंग अगर इटावा मैनपुरी में हुआ तो यहाँ भी हुआ। जिस रास्ते से आप आए होंगे 4 लेन, और हमारे लेटर हेड पर बना हुआ है। यहाँ का महिला अस्पताल हमने बनवाया, 5 विधानसभा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमने खुलवाया। विकास के जो काम हमने शुरू किए थे, सरकार बदल गई दुर्भाग्य से, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, खाली रंग पोत कर नाम लिखा जाता रहा। जो उद्योग, अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ जो मिलें बंद पड़ी है स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के ज़माने के, तो कौन सा इंजन रोक रहा है? डबल इंजन की सरकार में कौन सा रोक रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, एक बार भी उन्होंने बेरोजगारी पर बात नहीं किया, महंगाई पर बात नहीं किया, बुनकरों की बात नहीं किया, बंद पड़ी मिलों को खोलने की बात नहीं किया। वही रटा रटाए बातें करते रहे, क्योंकि जवाब नहीं है इनके पास। तो जिन नौजवानों को इस सरकार ने अब अपने कार्यकाल में बेरोजगार कर दिया, वो नौजवान साथी भी कमर कसे हैं कि सरकार को हम बेरोजगार कर देंगे। ओम प्रकाश राजभर हैं, वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो बाहरी हैं, बेंगलोर चले जाएंगे, बेंगलोर से आते जाते हैं। आपका आज तक, यूपी तक और स्थानीय जो पत्रकार होंगे, उनकी लाइब्रेरी में, आर्काइव में देखिएगा, डालिएगा कि यहाँ जब कोरोना आया था, लॉकडाउन हुआ था, ट्रेन की दुर्घटना हुई थी, कटान, कोई भी, तो सिर्फ मेरा चेहरा के अलावा उनका चेहरा दिखाई नहीं देगा। जो आदमी एक क्षेत्र में नहीं टिक पाया, मैं 14 में चुनाव लड़ा था, हार गया, टिका रहा 10 साल, जनता को आशीर्वाद दे रही है। वो बांसडीह से लड़े 17 में, हार गए, कुछ हज़ार वोट मिले होंगे, कार्यकर्ता उनके लिए झगड़ा किया होंगे, जिंदाबाद नारे लगाए होंगे, बूथों पर डटे रहे होंगे, हार गया, यहाँ से निकल लिए, लौट के नहीं गए बांसडीह। अगला चुनाव बनारस से लड़े, शिवपुर से, वहाँ भी यही हाल हुआ, हार गए, निकल गए, लौट के वहाँ नहीं गए। तो जो व्यक्ति घुमंत जनजाति का, राजनीतिक जनजाति का प्राणी हो, वो दूसरों को बाहरी कहे, तो इसीलिए मैं इनका नाम मैंने मनोरंजन मंत्री रखा है। इनकी बातों को सुनकर मुस्कुराइए, हंसिए और दुआ करिए कि जल्दी ठीक हो जाएं। 4 जून को क्या?
4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की शुरुआत ऐतिहासिक जीत घोषी में, और जिनका मनोरंजन मंत्री की बात कर रहे थे उनके पुत्र की जमानत जब्त। चलिए, आपको शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ राजीव राय, जिनका कहना है कि 4 जून को जो प्रत्याशी हैं बीजेपी एनडीए अलायंस में, उनकी ज़मानत जब्त होगी। नतीजे 4 जून को सारी तस्वीर साफ करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।